हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर JKSSB। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी जो है आपने कंटिन्यू रखी होगी। तो आज हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर और इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आंसर जो हैं, किस प्रकार के MCQs जो हैं ट्रायल बैलेंस टॉपिक के रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ अकाउंट विद ए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इज। तो इनमें से कौन सा अकाउंट है जो हम क्रेडिट बैलेंस में जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, क्रेडिट वाली साइड, इनमें से किस चीज़ की एंट्री हम क्रेडिट वाली साइड करते हैं। तो पहला है एसेट, दूसरा है एन एक्सपेंस, ड्राइंग और चौथा ऑप्शन है रेवेन्यू। तो जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू कैसे, जो भी हमारी इनकम होती है, जो हमारे प्रॉफिट होते हैं, उसको हम क्रेडिट वाली साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एसेट जो होते हैं बाकी ये सारे डेबिट वाली साइड आते हैं। तो क्रेडिट बैलेंस इनमें से कौन सा हो जाएगा, रेवेन्यू। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव डेबिट बैलेंस। तो डेबिट वाली बैलेंस इनमें से कौन सा है, ठीक है, जिसकी एंट्री हम डेबिट वाली साइड करते हैं। तो ए ऑप्शन है अकाउंट पेएबल, बी ऑप्शन है कैश, सी ऑप्शन है ओनर इक्विटी और डी ऑप्शन है बैंक लोन। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस इसमें से कौन सा होता है, कैश। जो भी हमारे पास कैश अवेलेबल होता है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री डेबिट बैलेंस वाली साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच अकाउंट हैज़ यूजुअली डेबिट बैलेंस। तो फिर से वही क्वेश्चन है सेम, लेकिन इस बार ऑप्शंस चेंज हैं। तो ये बताना है कि इनमें से डेबिट बैलेंस कौन सा है। ओनर इक्विटी, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसमें जो हम परचेज़ करते हैं, जो भी चीज़ें, मशीनरी जो हम परचेज़ कर रहे हैं, जो चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं हम, उनको हम डेबिट वाली साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। जैसे इसमें हमारे एसेट्स भी आ जाते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, उसकी एंट्री भी हम डेबिट बैलेंस वाली साइड करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रायल बैलेंस विच शोज इक्वल टोटल्स फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। जो ट्रायल बैलेंस होता है उसमें क्या होता है कि एक्चुअली जो ट्रायल बैलेंस है इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, हम डेबिट वाली रिकॉर्डिंग्स सभी को ऐड करते हैं, उसका जो बैलेंस होता है उसको काउंट करते हैं, लिखते हैं। फिर हम इसी तरह से क्रेडिट बैलेंस की जो एंट्रीज होती हैं उनकी सभी एंट्रीज को, सभी रिकॉर्डिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और फिर बाद में हम ये देखते हैं कि डेबिट जो एंट्रीज होती हैं उसका जो सम है वो इक्वल होना चाहिए जो सम क्रेडिट बैलेंस का है। ठीक है, तो अगर वो दोनों बराबर हैं तो हमारा बैलेंस जो होता है सही होता है, मतलब उसमें कोई मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, तो अगर इस डेफिनेशन को देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शोज दैट देयर इज ओनली, नहीं ये तो नहीं होगा, इसमें होगा शोज दैट अर्थमेटिक इज करेक्ट। अर्थमेटिकली वो करेक्ट है, बट वहाँ पे स्टिल कुछ चांसेस हैं कि चांसेस हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ट्रायल बैलेंस जो बताता है बिल्कुल सही बताता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई बार, क्योंकि जो लेज़र प्रिपेयर की जाती है, जो इसको प्रिपेयर करता है अकाउंटेंट, वो एक क्लर्क है, तो उसमें मिस्टेक्स होने के, एरर होने के चांसेस होते हैं। तो क्या पता वहाँ पे कुछ चांस हो, ठीक है, क्या पता वहाँ पे कोई एरर हो गया हो। तो इसलिए ये आपकी अर्थमेटिकली तो करेक्ट बताएगा, लेकिन स्टिल वहाँ पे कुछ चांसेस हैं कि बुक कीपिंग करते टाइम कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट नॉर्मली हैज़ क्रेडिट बैलेंस। तो इनमें से क्रेडिट बैलेंस किसका है। ठीक है, मतलब क्रेडिट वाली साइड हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं। तो जो वेजेस होते हैं, वेजेस आउटस्टैंडिंग, मतलब जो सैलरीज होती हैं, इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम करते हैं क्रेडिट वाली साइड। याद रखना है आपको, जो सैलरीज होती हैं, जहाँ जो हमें पे करने होते हैं, लाइबिलिटीज़, लोन हो गए, वो कहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट बैलेंस में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, वाई डज ए बिजनेस प्रीपेयर ए ट्रायल बैलेंस। तो अभी हमने इसका बताया मैंने कि ट्रायल बैलेंस को प्रीपेयर करने के कारण क्या है। इसको इसलिए किया जाता है कि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो लेज़र की। ठीक है, जो लेज़र आपने प्रिपेयर करी है उसको ये देखने के लिए कि उसमें किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो, कोई एरर ना हो, तो मतलब उसको हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हो, ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हो आपने वो सही होनी चाहिए, और उसमें जो बैलेंस बता रहा है क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस वो दोनों इक्वल होने चाहिए।
तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ट्रू दैट ट्रायल बैलेंस टोटल्स शुड एग्री। जो ट्रायल बैलेंस है उसका जो टोटल होता है, जैसे डेबिट वाले का हो गया और क्रेडिट वाले का हो गया, वो दोनों क्या बस सेम होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए, ये पूछ रहा है इसमें। तो जैसे इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यस, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, सम ऑफ डेबिट साइड का जो सम होता है मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7th का आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज वेरीफाइड थ्रू। अर्थ में जो अकाउंट है, बुक ऑफ अकाउंट है, मतलब लेजर है। बुक ऑफ अकाउंट किसको बोलते हैं, लेजर हो गई, जर्नल हो गया। उस चीज़ की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को हम किस तरह से वेरीफाई करते हैं, तो उसको वेरीफाई करने का एक ही तरीका है, ट्रायल बैलेंस से। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ट्रायल बैलेंस इज। एक ट्रायल बैलेंस जो है वो क्या होता है, अकाउंट, रियल अकाउंट नहीं, फिर से अकाउंट तो होगा नहीं, ट्रायल बैलेंस अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, ये क्या होती है, एक स्टेटमेंट होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा, नन। ओके, तो 11th क्वेश्चन है, द इक्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट इज टेस्टेड periodically बाय प्रिपेयरिंग ए। तो डेबिट और क्रेडिट को हम इनकी दोनों को इक्वल करने के लिए किस चीज़ की हेल्प लेते हैं, तो हम लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से क्या होता है, जो डेबिट होते हैं उनकी इंट्रीज का सम वो इक्वल होना चाहिए किसकी साइड, डेबिट इज क्रेडिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ठीक है ना, जितना भी इंट्रीज हैं डेबिट की, उन सभी का सम जो है, सभी इंट्रीज ऑफ क्रेडिट जो होती हैं उनके सम के बराबर होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम पीरियोडिकली किस चीज़ से वेरीफाई करते हैं, जहाँ किसकी मदद से देखते हैं, वो देखते हैं हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ए ट्रायल बैलेंस। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं, ट्रायल बैलेंस को अच्छे से कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है, कौन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तो पहला ऑप्शन है, शोज ऑल एंट्रीज इन द बुक। सभी एंट्रीज को बताता है, बिल्कुल नहीं बताएगा, ये नहीं होगा। इट इज़ ए लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस ऑफ बुक्स। तो हाँ, ये हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि डेबिट साइड कितना बैलेंस है और क्रेडिट साइड कितना बैलेंस है। ठीक है, तो मतलब आपको क्या मिलता है वहाँ पे, टोटल बैलेंस जो है आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो लग जाएगा पता। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी तरह से 13th क्वेश्चन है, प्रेपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू डिडक्शन ऑफ। ट्रायल बैलेंस जो होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, वो हेल्प करता है क्लैरिकल एरर को रिमूव करने के लिए। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट होती है, जैसे लेजर हो गया, जर्नल हो गया, उसको प्रिपेयर कौन करता है, अकाउंटेंट करता है, क्लर्क करते हैं। ठीक है, तो जो क्लर्क करते हैं वो एक इंसान होता है, और इंसान से गलती होने के चांसेस होते हैं, क्या पता वो कोई रिकॉर्डिंग जो है गलत कर दे, है ना। तो उस प्रकार उसकी जो गलतियों को वेरीफाई करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उन गलतियों को चेक करने के लिए और उसको रिमूव करने के लिए, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज द नॉर्मल बैलेंस ए डेबिट। तो इनमें से को कहता है कि कौन सा बैलेंस जो है आप डेबिट बैलेंस साइड रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, पहला है रेंट पेएबल, सेकंड है अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू, सी पार्ट है रेंट रेवेन्यू, और डी पार्ट है प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका प्रीपेड रेंट। जो रेंट है आपने प्री पे किया हुआ होता है। ठीक है, जो आपने पहले से पे कर देते हो वो क्या हो जाता है, डेबिट वाली साइड उसकी एंट्री कर देते हो, क्योंकि वो आपने फ्यूचर में थोड़ी पे करना है। और बाकी जो चीज़ें आपको पे करनी होती हैं वो आप कहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, वो आप करते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो आप क्रेडिट वाली साइड। ठीक है, नेक्स्ट है द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, इज़ ए फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, 15th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये याद रखना है। ठीक है, सेकंड है, इज यूज टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर इन द जर्नल और लेजर। तो हम इस ट्रायल बैलेंस को इसलिए यूज़ करते हैं इसलिए ये प्रूफ कर सके कि वहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। तो नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी कट गया। प्रोवाइडिंग ए लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट इन दी चार्ट ऑफ अकाउंट। तो डी ऑप्शन है, प्रोवाइडिंग ए लिस्टिंग ऑफ बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन दी एक्टिव यूज़। तो इसका ये क्वेश्चन हम लगभग हमने इस तरह का क्वेश्चन एक पीछे भी किया था। तो ये क्या बताता है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ये बताता है कि ईच अकाउंट में कितना बैलेंस है। ठीक है ना, उस बैलेंस की लिस्ट बताता है। क्रेडिट बैलेंस एक साइड और डेबिट बैलेंस
दूसरी साइड, उन दोनों को बताता है। मतलब वहाँ पे जो एक्टिव बैलेंस होता है वो क्रेडिट और डेबिट ही होता है, तो उनके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देता है आपको, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस, कितनी टाइप्स होते हैं, तो ये याद रखना 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट बी क्लासिफाइड एज रेवेन्यू। तो इनमें से रेवेन्यू हम किसको क्लासीफाई नहीं करते हैं, मतलब इनमें से रेवेन्यू कौन सा जो ऑप्शन है वो रेवेन्यू नहीं होता है, ठीक है। हम उससे बेशक हम उससे हमें इनकम तो आती है, लेकिन उसको हम रेवेन्यू नहीं बोलते, ठीक है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश, जो आप गुड्स सेल कर रहे हो, ठीक है, जो बेच रहे हो, सेल कर रहे हो उस गुड्स की, उसके बदले में आपको कैश मिलता है, तो वो क्या है, वो रेवेन्यू होता है। इसका मतलब इसमें कुछ है नॉट, रेवेन्यू नहीं है, जिसको हम रेवेन्यू में काउंट नहीं करते हैं। जो जो चीज़ आपकी फर्म बना रही है, कोई चीज़ बना रही है, ठीक है, आप उसको मार्केट में सेल करते हो, उसकी बेचते हो उसको, उसके बदले में आपको जो पैसा मिलता है वो आपका रेवेन्यू है, ठीक है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट जाएगा क्योंकि वो रेवेन्यू है, इसने पूछा नहीं होना चाहिए। सेल ऑन क्रेडिट, अब कुछ बंदे आपसे क्रेडिट पे सेल खरीद कुछ लोग आपसे क्या करेंगे कि जो आपके गुड्स हैं उनको क्रेडिट पे खरीदेंगे, तो उससे जो सेल होगी, उससे जो पैसा आएगा, बेशक वो फ्यूचर में मिलेगा, लेकिन वो भी तो आपका रेवेन्यू हुआ। थर्ड है फ़ी फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस, आपने जो सर्विस प्रोवाइड की उसके बदले में जो आपको पैसा मिला वो भी आपका रेवेन्यू है। और ऑप्शन नंबर डी है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वहाँ से जो सेल होगी वो क्या होती है, वो आपका रेवेन्यू नहीं होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे आपकी मशीन पड़ी हुई है, आपके पास कोई मशीनरी है, आपने वो बेच दी, ठीक है, उसका कोई, तो उससे आपको जो बैलेंस मिलेगा, उससे आपको जो कैश मिलेगा वो आपका रेवेन्यू नहीं होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी फॉर JKSSB, और ये जो लोगो दिख रहा है आपको, ये हमारे चैनल का लोगो है। आप हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। किसी प्रकार की आपको कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो आप हमें वहाँ पे भी पूछ सकते हो। तो बाकी जो भी लिंक्स होंगे वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, सारे हर एक चीज़ मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।